अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न ब्रश टूल के बारे में कि पैटर्न ब्रश टूल जो है वो किस तरह से काम करता है और उससे हम क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं और इन चीज़ों को किन चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, वो भी आज हम देखेंगे और इसको बनाने का तरीका भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से इसको हम बनाते हैं, बनाने के बाद इसको ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के बाद इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैंने एक जो है छोटा-सा डिज़ाइन बनाया है। ये जो हमारे पास है ना, ये मेरे पास जो पैटर्न ब्रश है, पैटर्न ब्रश वो ब्रश है कि हम कोई भी पैटर्न बनाने के बाद ये जिस तरह के एक नाम से जो है वो वाज़ेह है कि हम इसको एक पैटर्न की तरह बनाते हैं, बनाने के बाद उसको ऐड करते हैं और फिर हम उसको किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो आइए हम एक पैटर्न बनाते हैं। ये मेरे पास जो है वो एक डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है, इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, एक मैंने सर्कल लगाया और यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन 2 रखता हूँ और इसकी मैं एक और कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? छोटा करने के बाद इसमें मैं ब्लैक कलर दे लेता हूँ। ब्लैक कलर देने के बाद यहाँ से पेन टूल के साथ मैं यहाँ पे एक टक यहाँ पे देता हूँ और एक टक यहाँ पे देता हूँ, ठीक है? ये मेरे पास 2 टक जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है? ये वाला पार्ट जो है मेरा अलहदा हो चुका है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन जो है वो ड्रा करता हूँ और जितनी मैंने इसकी आउटलाइन रखनी उतनी उसकी आउटलाइन रखनी है, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाता हूँ। ठीक है? अब जो है वो मैं इसको ग्रुप करता हूँ, ग्रुप करने के बाद इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ। यूँ ही मैं यहाँ पे लाके छोड़ूँगा तो वो देखो मेरे सामने जो है वो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ब्रशेज़ का वो खुलता है। यहाँ पे मैं पैटर्न ब्रश में आता हूँ, ब्रश में आने के बाद यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है? यूँ ही हम उस कोई भी हमारे पास ब्रश है उसको हम जो ही अप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज आगे खुलती हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टाइल्स आ रहे हैं कि आप कॉर्नर में कौन सा स्टाइल लेना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो इस वक्त जो है वो मेरे पास जो सिलेक्टेड है वो ये वाला है, तो यही वो मेरे पास डिज़ाइन जो है वो आ रहा है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। अगर मैं ये वाला करूँगा तो ये देखें कॉर्नर से ये चेंज हो चुका है और अगर मैं ये वाला लूँगा तो ये मेरे कॉर्नर जो है वो इस तरह से मुझे दिखाई देंगे, ठीक है? तो यहाँ से इसकी ये कॉर्नर है और ये सेंटर में है और ये वाला कॉर्नर है, ठीक है? ये भी हमें दिखाई देगा। ये देखें, यहाँ से ये हमने सेलेक्ट कर लिए। अगर आपको किसी और कॉर्नर की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, इस वजह से हमें मज़ीद कॉर्नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये देखिए, वो हमें बताता है कि यहाँ से ये किस तरह से नज़र आएगा, ये इस पॉइंट से ये किस तरह से नज़र आएगा, इस पॉइंट से किस तरह से नज़र आएगा और यहाँ से सेंटर से किस तरह से नज़र आएगा और इस पॉइंट से किस तरह से नज़र आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं जो इस पैटर्न में वो हमें बताता है कि इन 5 पॉइंट पर आपको आपका पैटर्न किस तरह से नज़र आएगा। समझे बात? ये 5 पॉइंट्स हमें क्लियर करके देता है, ठीक है? तो इसमें 5 पॉइंट है नहीं, इस वजह से वो ऑप्शंस बंद हैं और जो ऑप्शंस खुले हैं उनमें आप चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड स्पेस टू फिट, यहाँ पे वो कुछ स्पेसिंग की बात कर रहा है और अप्रोक्सीमेट पाथ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है। यहाँ पे वो स्मूथ स्टिच टू फिट स्टिच की बात कर रहा है कि आप इसको किस तरह से स्टिच करना चाहते हैं, ठीक है?
तो इससे ज़्यादा फ़र्क, क्योंकि ये ऐड स्पेस टू फिट, ये जो है इसमें थोड़ी स्पेसिंग आ जाती है बाज़ दफ़ा नहीं आती। ये आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन-सी ये ऑप्शन जो है वो उसमें बेहतर रहेगी। तो मेरे पास जो है वो स्टिच टू फिट जो है वो बेहतरीन है, और यहाँ से आप इसको फ्लिप वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्लिप वगैरह करना चाहते हैं तो ये आप इस तरह से फ्लिप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। अगर आपने फ्लिप करना हो, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो इसकी स्पेसिंग जो है वो आ रही है कि अगर आपने स्पेसिंग ज़्यादा या कम करनी है तो आप इस तरह से स्पेसिंग इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास फिक्स है। अगर आपने इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है मेरे पास ऑप्शन जो है वो सिर्फ फिक्स की आ रही है। अगर कोई और ऑप्शन होती है यहाँ पे तो फिर हम इसको ज़रूर डिस्कस करते हैं, या आगे भी इसमें भी कुछ चेंजिंग्स जो है वो हमारे पास आती। लेकिन यहाँ पे अभी जो है वो कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ डिज़ाइन इस तरह का होता तो ये चीज़ें मज़ीद एक्टिव हो जाती। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे जो हमारा डिज़ाइन है वो आगे पीछे जाता है। ठीक है, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरे पास ब्रश जो है वो ब्रश जो वहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ऐड होने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं एक कोई भी डिज़ाइन बनाता हूँ। डिज़ाइन बनाने के बाद फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई भी एक इश्तिहार है और उसके साइड पे मैं एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। ठीक है, आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर उसको साइड पे बॉर्डर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप किसी सर्कल के ऊपर, किसी पाथ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपको जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए आप उस तरह के डिज़ाइन के ऊपर, उस पाथ के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये मोस्टली पैटर्न ब्रश है। पैटर्न ब्रश जो है वो हमारे मोस्टली जो स्कूल या इस्लामिक इश्तिहार बनते हैं सिंगल कलर में जो होते हैं, उनके साइड पे जो है वो लोग जो उसकी डिमांड करते हैं कि आप इसकी साइड पे एक बॉर्डर लगा के दें। ठीक है, तो आप इस तरह का पैटर्न बनाने के बाद उसको ऐड करें। ऐड करने के बाद उसको सेव कर लें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये फ़र्ज़ कर लें कि आप समझ लें कि ये हमारा एक डिज़ाइन है और इसके साइड पे हमने एक बॉर्डर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। जो ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये थोड़ा बड़ा है, इसका मैं साइज़ छोटा कर लूँगा। ये देखिए कितना प्यारा जो है मेरे पास जो है वो पैटर्न ब्रश जो है वो आ रहा है। ये देखिए कॉर्नर भी ख़राब नहीं हो रही है, बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट आ रहा है। और आपका जो मैटर है वो आप डबल लाइन लगाएँगे इस तरह से, तो आपका मैटर जो है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, आपका मैटर इस तरह से शो होगा। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी इश्तिहार के ऊपर हम बॉर्डर पैटर्न टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैटर्न टूल। आप इसके अलावा भी कोई भी शेप बनाने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप इसको बनाएँ, इसको यूज़ करें। तो बहुत मज़ा आएगा आपको। इसमें आप कलर्स भी दे सकते हैं, और इसमें डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। इवन कि आप कोई जेपीईजी देना चाहें तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैटर्न ब्रश। अल्लाह हाफ़िज़।